तो आज हम लोग जानेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले थोड़ा सा डाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो जो हमारा प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में। कुछ ऐसे होता है प्रोटीन हमारा, ये प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड के चेन में। ठीक है, तो ये हमारा है पॉलीपेप्टाइड। ये ब्रेक होता है, टूटता है हमारे, मान लीजिए कि ट्राईपेप्टाइड में। ये क्या में टूट गया? ट्राईपेप्टाइड में टूट गया। ठीक, ट्राईपेप्टाइड से और ब्रेक होता है, मान लीजिए डाईपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड। ठीक है, और डाईपेप्टाइड के बाद जो हमारे बनते हैं वो फ्री एमिनो एसिड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और फ्री अमीनो एसिड है, ये फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन कीजिए कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम एक सेल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक सेल। ठीक है, एक सेल बना दिए और इसके बगल में हम बना दिए ब्लड वेसल्स, खून की नली, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटेस्टाइन। ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटेरोसाइट, या इसको इंटेस्टाइनल सेल भी बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल सेल। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब होगा क्या कि मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है ये। ठीक है, तो इस ल्यूमेन में मान लीजिए कि हमारा कुछ फ्री अमीनो एसिड है। ये क्या है? फ्री अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? फ्री अमीनो एसिड है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा है ट्राईपेप्टाइड और ये है हमारा डाईपेप्टाइड्स। तो 100% एमिनो एसिड हमारा एमिनो एसिड का डाइजेशन नहीं होता है। मान लीजिए 99% एमिनो एसिड का डाइजेशन हुआ और उसमें से 99% एमिनो एसिड जो है, जो पेप्टाइड्स बॉन्ड है, वो फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ मात्रा में ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बच जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो हमारे फ्री अमीनो एसिड है, इनको जाना है इंटेरोसाइट सेल के अंदर। तो ये जो फ्री अमीनो एसिड है, ये माइक्रोविलाई होते हुए पहुंच जाएगा हमारा कहाँ? इंटेरोसाइट सेल के अंदर। तो ये दो तरीके से पहुंचेगा। ये सोडियम के प्रेजेंस में भी पहुंच सकता है, सोडियम के प्रेजेंस में भी पहुंच सकता है, और सोडियम के अपसेंट में भी पहुंच सकता है। यानी कि ये जो फ्री अमीनो एसिड है, इसका ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए और सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए ये सोडियम का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और यहाँ पर एक एटीपी का यूज भी होगा। 1 एटीपी का कंजम्पशन होगा, 1 एटीपी खर्च होगा, और ये जो हमारा फ्री अमीनो एसिड है वो चला जाएगा इंटेरोसाइट सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, सोडियम डिपेंडेंट भी हो सकता है, याद रखिएगा, और सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अब रहा बात कि ये हमारा ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड, ये दोनों जो है, ये दोनों का भी ट्रांसपोर्ट होता है अंदर।
ये दोनों का भी ट्रांसपोर्ट होता है अंदर। तो ये ट्राईपेप्टाइड भी हमारा अंदर चला गया और डाईपेप्टाइड भी अंदर चला गया। लेकिन इनको जो अंदर लेके गया है उनका नाम क्या है जानते हैं? उनका नाम है पेप्ट। पेप्ट 1। पेप्ट 1 का मतलब होता है पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1। पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयंस। प्रेजेंस ऑफ सॉरी पोटेशियम आयंस नहीं होगा, H+ आयंस होगा, सॉरी H+ आयंस। यानी कि H+ आयंस के प्रेजेंस में पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 क्या करता है कि हमारा ये जो हमारा क्या है ट्राईपेप्टाइड, इसका नाम क्या है ट्राईपेप्टाइड, और ये वाला क्या है डाईपेप्टाइड। ओके, तो ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड्स बोथ आर द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू द enterocyte by the help of peptide transport 1 on the presence of hydrogen ions. ओके, तो हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंट में पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड्स को यहां से यहां तक लेके आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ट्राईपेप्टाइड्स है फर्दर इनका ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है, और ये डाईपेप्टाइड्स ये भी टूटता है। और ये दोनों को तोड़ता कौन है? ये दोनों को तोड़ता है एक एंजाइम, इसका नाम है इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज। इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज ये ट्राईपेप्टाइड्स को फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ भी वही एंजाइम पड़ता है इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज, और ये डाईपेप्टाइड्स को फ्री एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली इंटेरोसाइट सेल के अंदर में हमारा अब सारे फ्री एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो चुका। ये तो ऑलरेडी पहले से आया हुआ है फ्री एमिनो एसिड, और ये जो दोनों हमारा ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड अभी ल्यूमेन से इंटेरोसाइट सेल के अंदर प्रवेश किया, तो हमारा इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज एंजाइम्स जो है दैट मीन्स ये सेल के अंदर है एंजाइम्स, इसलिए इसका नाम है इंट्रासेलुलर पेप्टिडेज। पेप्टिडेज का मतलब ही होता है प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे सेल के अंदर में फ्री एमिनो एसिड बन चुका है। अब ये सारा फ्री एमिनो एसिड जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी इस ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हमारा फ्री एमिनो एसिड है ये चला गया इस ब्लड वेसल्स के अंदर। ये सारे फ्री एमिनो एसिड ये कहाँ चले गए हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर चले गए हैं। ये ब्लड वेसल्स के जो अंदर जाएगा तो साथ ही साथ ये जो सोडियम है ये सोडियम भी चला जाता है ब्लड वेसल्स में। ये सोडियम कहाँ चला गया? ब्लड स्ट्रीम में चला गया। और जैसे सोडियम ब्लड स्ट्रीम में गया तो वापस ब्लड स्ट्रीम इस इंटेरोसाइट सेल को पोटासियम आयंस दे देता है। यानी यहाँ पर एक एंजाइम लगता है और एक एटीपी का खर्च होता है। यहाँ पर बोलते हैं कि सोडियम पोटासियम एटीपी एज, यहाँ एक एंजाइम्स का यूज होता है एक एटीपी के खर्च पे। सोडियम पोटासियम एटीपीएज के हेल्प से सोडियम ब्लड स्ट्रीम में जाता है और पोटेशियम जो है ब्लड स्ट्रीम से इंटेरोसाइट्स के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोसेस चलती है और इस तरीके से जो हमारा सोडियम के अलावा जो हमारे फ्री अमाइनो एसिड्स है वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के बाद ये जो हमारे फ्री अमीनो एसिड है ये ब्लड स्ट्रीम होते हुए हमारा सबसे पहले ये कहाँ पहुँचेगा? ये लीवर पे पहुँचेगा, लीवर पे पहुँचेगा। ठीक है, लीवर पे पहुँचेगा और देन लीवर के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? लीवर के बाद वो पहुँचेगा सेल के अंदर, सेल के अंदर पहुँचेगा। कौन? हमारा फ्री एमिनो एसिड लीवर से कहाँ पहुँच गया? सेल में, और तब जाके सेल के अंदर जो है हमारा एनर्जी का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा चर्चा हुआ है। शायद उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और भी प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो। धन्यवाद।